क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उसूलन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इससे है ना बात छोटी हो जाती है. आप ये कहें जी ठीक है हमने इनको भी एक प्रमोशन दी जैसे दूसरों ने दी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी तो है ना, जैसे आपका है मेरा कंट्रीब्यूशन, इट्स इक्वल. डॉक्टर साहब आप इतने सीनियर हैं, आप बड़े हैं, हम कौन होते हैं आपको बनाने वाले? बनाता तो अल्लाह की जात है. ये मैं जनरली कह रही हूँ, किसी भी बड़े को, किसी को भी आपसे जो सीनियर है उनको कभी कहना नहीं चाहिए कि मेरी वजह से कोई बने. ये वो आई डोंट नो क्या बात होगी, बट आई एम श्योर कोई इसमें कोई ये उनका मतलब नहीं होगा. मे बी कुरान कहते हैं मैं तो इज्जत मन तशाओ तो जिल्लो मन तशाओ, इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में. और मैं हैरत होगी, लोगों को शायद पता हो कि ना हो, मैं उस वक्त से टीवी पे आ रहा हूँ जिस वक्त मेरे सारे बाल ब्लैक थे, काले थे. वो जमाना मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 16 इयर्स और 17 इयर्स की बात कर रहा हूँ मैं वहां पे भी. बट ये ठीक है, सबका कंट्रीब्यूशन है एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन. मैं ये कहती हूँ डॉक्टर साहब कि माशाल्लाह कोई भी शो हो, सब होस्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी जाती है. हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए किसी की, और ये कि बड़ों की खास तौर पे इज्जत बहुत ज्यादा करनी चाहिए, सबको ख्याल करना चाहिए. मे बी जिसने भी काम किया मतलब ना ये वो, बट कॉलर्स और व्यूअर्स अब एक्चुअली हर चीज पकड़ लेते हैं ना सर, वो अब इतने समझदार हो गए. बड़ा नहीं, बड़े में उम्र लगती है आलिम की. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, छोटा सा 1 मिनट की बात कर रही हूँ. सीनियर इतने काबिल हैं, किस्सा बताऊं थोड़ा सा माशाल्लाह जी. अशफाक अहमद साहब रोम के अंदर थे और काफी दिन रहे वहां. एक दफा चालान हो गया उनका, ये सुनने की बात है पूरी कौम के लिए, उनका चालान हो गया. उन्होंने चालान के पैसे ट्रैफिक के नहीं भरे, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, वो कोर्ट में चले गए. कोर्ट में जब गए तो उनसे जज ने पूछा जी बताइए चालान के पैसे क्यों नहीं दिए आपने? तो उन्होंने कहा कि जी मैं इस पाकिस्तान से आया हूं, यहां कुछ काम पे हूं और मैं मसरूफियत की वजह से चालान नहीं भर सका. मैं एक टीचर हूं. पूरी कोर्ट में जितने लोग थे वो खड़े हो गए, दे ऑल स्टूड अप. उन्होंने माफी मांगी, चालान कैंसिल किया. तो अशफाक अहमद लिखते हैं कि मुझे उस दिन वो राज पता चला उस कौम की कामयाबी का कि जो इल्म वालों की इतनी कदर करती है कि पूरी कौम खड़ी हो जाए. ठीक है, असल में आप इंसान की कदर ना करें, उसके इल्म की कदर करें. और किसी उस्ताद के बारे में कुछ ऐसा कहना, ये जाली डिग्री वाली बात जाली डिग्री वाली बात है. अच्छा डॉक्टर एम सर, ये बताइए कि अभी आप जो आपके पास केस आज आया जिसका आपने लाइव अभी डेमोन्स्ट्रेशन करना है, फर्स्ट टाइम के साथ आप इलाज कर रहे हैं बकायदा, नेल बाइटिंग. अच्छा नेल बाइटिंग, मैं एक स्टेटिस्टिक्स बताऊं, लोगों को शायद पता नहीं है. वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिक्स ये है कि नेल बाइटिंग 37% फीमेल में होती है. अच्छा. यानी फीमेल 37% करती है. ठीक करती है, आउट ऑफ 100 37 फीमेल. और बंदे नेल बाइटिंग करते हैं. बंदे 11 से 11.5% करते हैं. औरतें लड़कियां ज्यादा करती हैं. अच्छा एज रेंज में कहा है कि सबसे ज्यादा नेल बाइटिंग होती है स्कूलिंग या स्टडीज के पीरियड में, यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान नेल बाइटिंग सबसे ज्यादा होती है. ठीक है. दूसरा प्रोफेशन में कहा है कि नेल बाइटिंग उन प्रोफेशन में ज्यादा होती है कि जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो. आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, क्रिएटिव लोग नेल बाइटिंग ज्यादा करते हैं. मैं नहीं करती. नॉर्मली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी नहीं करेंगे, देखेंगे करते हुए. पीपल हु आर वेरी लॉजिकल दे नॉर्मली डोंट नेल बाइट. नेल बाइटिंग से होता क्या है? नेल बाइटिंग इज अ अनकॉन्शियस बिहेवियर कि जब आप किसी सोच में मगन हो, या आप एंजाइटी हो आपको, या आप परेशान हो, या आप कंफ्यूज्ड हो, तो उस वक्त बगैर सोचे समझे बेख्तियार आपकी उंगलियां मुंह की तरफ जाती है, आप नेल बाइटिंग करते हैं तो आप फोकस्ड हो जाते हैं. तो वो जो टास्क है, जिस टास्क के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें आपका फोकस ज्यादा होता है, या वो एंजाइटी कम होती है. जैसे स्टूडेंट्स को बड़ी एंजाइटी होती है, राइट. और ये अमेजिंग, ये और छोटी उम्र के बच्चों में बेड वेटिंग दे आर वेरी कॉमन. लेकिन बड़ा आदमी को या औरत को बड़ा बुरा लगता है. ये बड़ा एक रिपल्सिव किस्म का हैबिट है. जब मैं तो देखूं, मुझे तो, और मेरे पास तो कुछ इवन आर्टिस्ट भी आए हैं ऐसे, जब शो खत्म हुआ या ब्रेक होती ना बीच में, तो मैंने नाखून भी मैं इतना बुरा लगा, मैं उनको कैसे कहूँ, कुछ वेरी फ्यू, मुझे इतना बुरा लग रहा था तो मैंने कह दिया बाद में, मैंने कहा यार ना किया करो, इट लुक्स वेरी बैड. एनीवे सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मिलिए ताहिर से, जो कि बहुत ही क्रिएटिव टीम मेंबर है. लेकिन क्या होता है, उसको नेल बाइटिंग कभी कभी करता, जब भी करता तो मैं जरूर टोकती हूँ. जो मेरे हाथ में कुछ चीज होती है ना, मैं करती नहीं, डोंट डू दैट. तो क्यों ऐसा होता है? और फर्स्ट टाइम सोल्यूशन के साथ, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ये आदत आज के आज खत्म करेंगे. कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, जियो मजे से, सुबह बखैर जिंदगी.
This really is it. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. صبح بخیر زندگی. اور میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں ہونے تو میرے پاس پاپ کارن چاہیے تھے کہ بالکل فلمی ماحول ہے سامنے میرے, اتنی زبردست ڈیمونسٹریشن چلنے والی ہے, لیکن ناشتے کا سامان ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو مائی بریکفاسٹ, انجوائے دیٹ. اور ڈاکٹر ایم کے ساتھ اب وہ جو ہے ہمارا پیشنٹ تو نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر صاحب, کیا کہوں اس کو پیشنٹ نہیں کہتے ہم, نارملی اس کو لفظ کہتے ہیں کلائنٹ. کلائنٹ جو ناخن کھاتا ہے. لوگ بہت چیزیں, لوگ ملک کے ملک کھا جاتے ہیں تو پھر بھی ناخن کھاتے ہیں. کون سی بڑی چیز ہے؟ صحیح ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور ڈگری تمہاری صحیح ہے اصلی؟ جی پھر ٹھیک ہے, پھر بات کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, میں صرف ان سے پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیل بائٹنگ ختم ہو تو آپ کے پاس کوئی ایسی خواہش ہونی چاہیے, کوئی ایسی ڈریم, ایسا سپنا ہونا چاہیے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے میں اپنے والدین کو حج کرانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں اب چاہتا ہوں کہ میرے والدین حج کریں. اچھا, یہ صرف بولنا ضروری نہیں ہے. اب میں چاہوں گا کہ یہ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر امیج, اگر تصویر میں یا مووی کے اندر ہو تو کیا سین ہوگا ان کے برین کے اندر جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہوئی. سین کیا چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تھیراپی شروع ہو گئی ہے. جی بالکل. اچھا, آپ لوگ غور سے دیکھیں اور کوئی ایسا آپ کے سامنے کسی آپ جانتے ہیں جو یہ کرتا ہے اور اس وقت ٹریٹمنٹ چاہتا ہے, یہ لوگ بھی اس وقت ہمیں فالو کریں گے تو ان کا بھی علاج ہوگا. تو تمام لوگ جو نیل بائٹنگ کرتے ہیں اس وقت لسن ویری کیئرفلی, واچ ویری کیئرفلی, آپ کا بھی علاج ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. فرسٹ اسٹیپ, کوئی ایسی خواہش آپ کے ہو, آپ نے کہا کہ میں اپنے والدین کو حج کرانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی میں فلاں گاڑی مجھے مل جائے, کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر میں چلا جاؤں, امیگریشن ہو جائے. تو آپ کی خواہش ہے ماں باپ کو حج کرانا. اب یہ آپ نے مجھے الفاظ میں کہا ہے, اس کو ایز اے ویژول آپ کیا کہیں گے, کیا سین آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں سے سین ہو چاہیے کہ حرم کے اندر میرے ماں باپ حج کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں اور آپ بھی موجود ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جو ویژول ہو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ طواف دے رہے ہیں خانہ کعبہ میں. اچھا, اس کو ہم کہیں گے بگ پکچر یا لارج, بڑی والی پکچر کہیں گے اس کو, ٹھیک ہے.